हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि मंडे और मंडे के दिन में किस तरीके से मार्केट मोमेंटम कर सकता है और कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स है जो कि आपको ध्यान रखना है और कौन से टारगेट लेवल्स है जहां से रिवर्सल आ सकते हैं। तो निफ्टी फ्यूचर में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स जो फाइंड आउट किया वो ध्यान देंगे। 18,400 के ऊपर फ्यूचर लेवल के ऊपर आप लॉन्ग कर सकते हैं। आपके लिए पहला टारगेट रहेगा 18,486, 584, उसके बाद 743 तक के टारगेट। तो ये यहाँ तक के जो और इसके ऊपर भी टारगेट है, मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। 18,903 तक के टारगेट है। तो ये टारगेट मैंने मेंशन कर दिया है अपसाइड में, और कौन से लेवल के ऊपर आपको ध्यान रखना है जो बाइंग के लिए, जो आपके पास अगर कोई लॉन्ग पोजीशन हो, यानी कि कॉल साइड का अगर कोई पोजीशन हो, तो किस लेवल के ऊपर आप सस्टेन करने तक आप वेट कर सकते हैं। वही सिमिलर अगर शॉर्ट साइड यानी कि सेलिंग के साइड में अगर देखा जाए तो 18,360 के नीचे आप शॉर्ट करेंगे। तो 18,360 के नीचे जब आप शॉर्ट करते हैं तो आपके लिए पहला टारगेट आ जाएगा 18,228 का। फिर 228 के नीचे फिर आपके स्ट्रेट जो टारगेट रहेगा 18,068 का, क्योंकि 18,000 एक राउंड लेवल भी है, तो वहां तक हो सकता है कि ये मार्केट डिफेंड भी कर जाए। अगर इफ इन केस अगर ब्रेक होता है 18,068 का लेवल, तो हो सकता है एक पैनिक सिनेरियो आए, और पैनिक सिनेरियो में आने के बाद मार्केट 17,909 और 17,805 तक जाने के चांसेस बन सकते हैं। अब देखते हैं कि आज किस तरीके से मोमेंटम करता है। तो सबसे पहले तो हम लोग एक एसजीएक्स निफ्टी देख लें कि किस तरीके से ट्रेड कर रहा है ये। एसजीएक्स निफ्टी की बात करते हैं तो 18,366 के आसपास लगभग ट्रेड कर रहा है, ऑलमोस्ट 40-50 पॉइंट के आसपास का अपसाइड डाउन साइड। तो कहने का मतलब है कि मार्केट हो सकता है कि इसी रेंज में कहीं पे ओपन हो, ठीक है। और जिस रेंज में ओपन होगा उस रेंज में आपको ध्यान देना है कि कहाँ से रिजेक्शन मिल रहा है। अप साइड से रिजेक्शन मिल रहा है तो आप शॉर्ट साइड के लिए ट्रेड कर सकते हैं। छोटा सा स्टॉप लॉस हो जाएगा इस लेवल के ऊपर, अगर क्लोजिंग दे दो तो अपने शॉर्ट पोजीशन से हट जाएं तुरंत। सेम सिनेरियो है कि लॉन्ग करना है तो ये नीचे की तरफ जब यहाँ पे आए तो उस टाइम में आप देखिए, अगर इसको ब्रेक करके नीचे आए तो तुरंत अपने लॉन्ग साइड से एग्जिट करके शॉर्ट बना लीजिए। तो इस तरीके से देखना है। इफ इन केस अगर मान लीजिए कि आज गैप अप होता है, गैप अप होने का मतलब मान लीजिए कि थोड़ा और ऊपर गैप अप हो जाए, तो इफ इन केस अगर यहाँ पे 485 के आसपास मार्केट ओपन होता है और मुझे दिख रहा है कि 485 से रिजेक्ट हो रहा है प्राइस, तो एक बार मैं शॉर्ट का पोजीशन लूंगा। 450 के ऊपर जाएगा तो मैं तुरंत एग्जिट कर जाऊंगा। हो सकता है यहाँ से रेजिस्टेंस फेस करके मार्केट और नीचे की तरफ आकर के हो सकता है, तो फिर यहाँ से फिर भी ये वापस मुड़ेगा, तो फिर मैं एग्जिट करूँ या अपने मतलब शॉर्ट पोजीशन से एग्जिट करके लॉन्ग बनाऊंगा। ऐसे लोग ट्रेड करते हैं। कई लोग होते हैं कि 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट का ब्रेकआउट यूज करते हैं। तो आपके अकॉर्डिंग जो भी आपके लिए सुटेबल है, आप उस स्ट्रेटेजी को यूज करके ट्रेड कर सकते हैं। चलिए बैंक निफ्टी की बात कर ले पहले। तो बैंक निफ्टी में जो इंपॉर्टेंट लेवल्स है जो मैंने फाइंड आउट किया है वो है 43,200 का डाउन साइड में और 43,320 का अपसाइड में। तो इसका मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि 120 पॉइंट का आपके पास रेंज है। 120 पॉइंट के रेंज के अंदर आपको कुछ नहीं करना है। ये रेंज ब्रेकआउट हो जाए तो आपको ध्यान देना है कि रेंज के पास में है या उससे दूर है। उससे दूर है तो आपको इंतजार करना है कि किसी रेजिस्टेंस लेवल के हिट करने का। जैसे कि अभी बता दूं, 43,320 के ऊपर आप लॉन्ग करेंगे तो आपके लिए पहला टारगेट जो रहेगा, फर्स्ट टारगेट आपके लिए 767, जो कि बहुत अच्छा टारगेट है। 120 पॉइंट का अगर आप स्टॉप लॉस लगा करके यहाँ पे ट्रेड करते हैं तो आपके लिए पहला टारगेट 767 का, फिर उसके बाद 44,124, फिर 44,487 तक के। अब ये टारगेट जरूरी नहीं है कि आज ही आ जाए। ये हो सकता है कि 1 दिन लगे, 2 दिन लगे, 3 दिन लगे, हो सकता है कि आज के आज भी आ सकता है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है बैंक निफ्टी के लिए 500 700 800 पॉइंट 1000 पॉइंट मूव करना, क्योंकि अभी विक्स का जो वैल्यू है वो तकरीबन 14 के आसपास है, जो कि बहुत ही कम है। इसलिए वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा मूवमेंट नहीं हो रहा है। एक लिमिटेड टाइम फ्रेम में मूवमेंट हो रहा है। तो वही अगर डाउन साइड की बात करें तो 43,200 के नीचे आप शॉर्ट कर सकते हैं, जो कि आपके लिए पहला टारगेट रहेगा 42,965 का। 42,965 इसलिए क्योंकि 43,000 के आसपास का एक राउंड लेवल है जो कि सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। तो अगर उसको फ्लो में हो सकता है कि नीचे की तरफ एक बार चला जाए। तो अब हम लोगों को बस ये ध्यान से देखना है कि ये किस तरीके से मोमेंटम कर रहा है। अब 42,605 के अगर ये लेवल को अभी क्रॉस करने के बाद हो सकता है कि आपको 42,000 तक के, 42,245 और 42,000 तक के आपको लेवल देखने को मिल जाए। तो आपको सिमिलर जैसे कि निफ्टी में मैंने आपको बताया कि आपको ध्यान रखना है कि ये किस लेवल पे ओपन हो रहा है। जिस लेवल पे ओपन होगा, अब कई लोग होते हैं कि कई लोग ट्रेंड लाइन बना के यूज करते हैं। ट्रेंड लाइन का मतलब हो गया कि मैं अगर सिंपल बात करूं, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर
एक पॉइंट सेलेक्ट कर लिया, एक पॉइंट मैंने ऐसे सेलेक्ट कर लिया। तो अब ये इस लेवल के ऊपर जब तक क्रॉस नहीं होगा तब तक हो सकता है कि बाइंग मैं ना करूं। ये हो सकता है, या फिर जो लोग ये सोच रहे हो कि इसके ऊपर बाइंग ना मैं करूंगा, बाइंग होने के बाद ही फिर आगे सस्टेन करें, लेकिन मैं सोचता हूँ कि अगर मुझे इस लेवल के आसपास या इस लेवल के आसपास मिलेगा तो यहाँ पर सबसे छोटा सा स्टॉप लॉस यानी कि 10-20 पॉइंट का स्टॉप लॉस देकर के मैं लॉन्ग ट्राई कर सकता हूँ। हो सकता है कि एक बार यहाँ से नीचे की तरफ दिखा करके ऊपर, तब फिर ये ऊपर की तरफ ब्रेक करने की कोशिश करे। तो अभी फिलहाल देखना है आज के दिन में किस तरीके से मार्केट मोमेंटम करता है, और आप अपने चार्ट पे ये सारे लेवल्स को मार्क करके आप वॉच कर सकते हैं कि किस तरीके से बिहेवियर रहा, कौन से लेवल पे आने के बाद प्राइस रिजेक्ट हुआ या प्राइस को सपोर्ट करके वापस ब्रेक करके अपसाइड की तरफ गया। सो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगे तो डेफिनेटली लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।